इडा सरस्वती मही तिस्रः देवीः मयो भुवः बर्ह्यः सीदन्तु अश्रिधः। इडा, सरस्वती और मही तीनों दिव्य कर्म करने वालियां सुख उत्पन्न करने वालियां हैं। अक्षय आसन पर आसीन हूं। ये ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 13वें सूक्त का यह नवम मंत्र है और यह नवम मंत्र का जो मुख्य विषय है वह है सरस्वती भारतेश्वर्य देव्य, बुद्धि अन्न देने वाली, उपासना और भरण पोषण करने वाली तीन दिव्य गुण संपन्नाएं। तो ये इस नवम मंत्र का मुख्य विषय है या दिव्य विषय है। इस मंत्र के ऋषि हैं भगवान मेधातिथि काण्व और इस मंत्र का छंद है गायत्री और स्वर है षड्ज। इस मंत्र का मंत्रांश का पहला शब्द आया है इडा। इडा से अभिप्रेत ऐसी दिव्य कर्म करने वाली औरत है जो प्रशंसनीय हो, प्रशंसा किए जाने योग्य हो, उसके कर्म इतने उत्तम हों कि हर कोई उसके कर्मों की प्रशंसा करता हो। यानी ऐसी दिव्य कर्म करने वाली नारी की यहां पर बात की गई है जिसकी प्रशंसा की जा सके। उस महिला या नारी के कार्य ऐसे हों जिसकी हर लोग तारीफ करे, तो काम ही उसके ऐसे होना चाहिए जो प्रशंसनीय हो। उसके कर्म ही ऐसे हों जिसके उत्तम कर्म हर कोई उसके सारे कार्यों की प्रशंसा करता हो, तारीफ करता हो, कोई भी निंदा ना करता हो। तो ये इडा इसका अर्थ है। फिर है सरस्वती। सरस्वती ऐसी दिव्य कर्म करने सरस्वती ऐसी दिव्य कर्म करने वाली औरत है जो अत्यंत बुद्धि संपन्न हो, उसकी विद्वता और बुद्धिमत्ता उसकी विशेषता हो। तो ऐसी जो नारी है, ऐसी औरत है, ऐसी महान जो देव कर्म करने वाली हैं, वो हम पुराणों में देखते हैं सरस्वती माता के नाम से, वो देखते हैं कि वो बहुत विद्वान और बुद्धिमता थी। तीसरा है मही। ऐसी दिव्य कर्म करने वाली औरत या नारी जो भूमि के समान गुण अपने अंदर रखती हो। जैसे भूमि सबको आश्रय प्रदान करने वाली है, वैसे ही वह सबको आश्रय प्रदान करने वाली हो। मही जो पृथ्वी जैसी भूमि की जो विशेषता होती है, पृथ्वी की जो विशेषता होती है, जहां पर हम निवास कर रहे हैं, रह रहे हैं, तो वो आश्रय दे रही पृथ्वी हमको। तो बहुत सी महिलाएं भी ऐसी होती हैं जिनका स्वभाव ही ऐसा होता है कि आश्रय देना। कोई भी आया शरणार्थी, उसके लिए भोजन की व्यवस्था, निवास की व्यवस्था, उनके पोषण की व्यवस्था वो करने वाली ऐसी महिलाएं, ऐसी औरतें, ऐसी नारी मही कहलाती। तो इस मंत्र में 3 प्रकार की औरतों के बारे में बताया गया है कि पहला इडा, दूसरा सरस्वती, तीसरा मही। इडा अर्थात जिसकी प्रशंसा लोग अधिक से अधिक करें, सरस्वती अर्थात जो बुद्धिमत्ता संपन्न हो और विद्वान हो, विदुषी हो, और तीसरा मही अर्थात वो आश्रय देने वाली हो सबको। जैसी पृथ्वी की जो विशेषता होती है, भूमि की जो विशेषता होती है, वो उस नारी के अंदर हो विशेषता। तो यहां ये 3 बातें यहां पर कही गई है।
अगला इसी के से संबंधित फुटनोट है, तीनों दिव्यकर्म करने वालियां सुख उत्पन्न करने वालियां हैं। तिस्रः देवी ही मयो भुवः। इस मंत्रांश की व्याख्या यहां पर की गई है। उपरोक्त तीनों प्रकार की दिव्यकर्म करने वाली औरतें सुख उत्पन्न करने वाली होती हैं। जो तीन विशेषताएं जिनके अंदर होती है वो विश्व को सुख प्रदान करती है। जिनके अंदर ये तीन विशेषताएं होती है, जिन महिलाओं के अंदर, जिनके कर्म दिव्य हों और साथ ही साथ जो प्रशंसनीय हो, समाज में उनके कार्यों की प्रशंसा होती हो, वे विदुषी हों और उनकी विद्वता से समाज लाभान्वित होता हो, उनका परिवार लाभान्वित होता हो, वे भूमि के समान सबको आश्रय देने वाली और हर किसी की प्रगति में सहयोग देने वाला स्वभाव रखती है। ऐसी औरतों से उनके परिवार और समाज को सुख ही मिलता है। उनके गुण सर्वत्र सुख उत्पन्न करने में सहायक होंगे। तो ये तीन प्रकार की महिलाओं का, तीन प्रकार की नारियां जिसके घर हैं या जहां हो, जिस समाज में हो, वह समाज अत्यंत प्रगति करेगा। उत्थान के सर्वोच्च सोपान पर वह समाज पहुंच जाएगा। जो इडा, जिनके कार्य प्रशंसनीय हो, जो सरस्वती, जो विदुषी हो, बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य करती हो, फिर मही अर्थात आश्रय देने वाली हो, इस प्रकार की। तो वेद में ईशान परम परमात्मा ने नारियों के जो स्वभाव होते हैं उनकी विशेषता बताई गई है और ये स्वभाव उत्पन्न करना चाहिए लोगों को, नारियों को। अगला फुटनोट है, अक्षय आसन पर आसीन हो, सीदंतु अश्रिधा। ये फुटनोट, इसकी व्याख्या यहां पर की गई है। ईशान परम परमात्मा उपरोक्त विशेषता रखने वाली दिव्य कर्म करने वाली औरतों को अक्षय आसन पर आसीन करता है। अक्षय आसन मतलब जिसका क्षय न होता हो, ऐसे आसन पर ईश्वर जो है उनको आसीन रखता है, उनको पदारूढ़, उनको पद भी देता है। उनके परिवार में, समाज में, विश्व में बहुत उच्च स्थान प्रदान करता है। तो पुराणों में भी देखते हैं इस प्रकार की नारियां जो है वो बहुत सर्वोच्च स्थान पर हमें उदाहरण मिलते हैं। ऐसी महिलाएं के बारे में वेद में भी बताया गया है। सा विश्वायु, सा विश्वकर्मा, सा विश्वधाया। वह औरत विश्व की आयु, विश्वकर्मा और विश्व को धारण करने वाली, दूध पिलाने वाली धाया है। वेद यजुर्वेद प्रथम अध्याय चतुर्थ मंत्र। विश्व में औरत की इतनी प्रमुख भूमिका का निर्धारण वेद करता है। परिवार में औरत की भूमिका के विषय में वेद कहता है, ये तो विश्व में स्थान हुआ, सा विश्वधाया, मतलब वो विश्व की आयु है, विश्वकर्मा है, विश्व को धारण करने वाली है, दूध पिलाने वाली धाया है, जो विश्व में स्थान है। फिर परिवार में भी वेद में स्थान उस नारी का, उस औरत का यहां पर बताया गया है। यथा सिंधु नदी नाम साम्राज्यम सुसुवे वृषा एवा त्वं साम्राज्येधि पत्युहितम परित्या। जिस प्रकार समुद्र नदियों के साम्राज्य का सेवन करता है, उनके लिए वीर चेचक पुरुष के समान, उसी प्रकार साम्राज्ञी हो पति के घर पहुंचकर। ये जो है मंत्र लिया गया अथर्ववेद के 14वें कांड के प्रथम सूक्त का 43वां मंत्र है। ये स्थान भी वेद में बताया गया है, अथर्ववेद में, कि नारी की क्या विशेषता है उस परिवार में, घर में। ऐसी जो दिव्यकर्म करने वाली हो, जो मधुर वाणी बोलती हो और जो उनको समाज में, परिवार में ये साम्राज्ञी की भूमिका दी है।
फिर आगे है साम्राज्ञेधि सुसुरेषु साम्राज्ञुत देवरसु ननांदुः साम्राज्ञेधि साम्राज्ञुत सस्वाहा। इसका हिंदी अनुवाद है साम्राज्ञी हो ससुरों की, साम्राज्ञी हो देवरों की, ननदों की, साम्राज्ञी हो और साम्राज्ञी हो सासों की। वेद अथर्ववेद 14वां कांड प्रथम सूक्त 44वां मंत्र। तो ये दो मंत्र हैं अथर्ववेद के 14वें कांड के प्रथम सूक्त के 43 और 44वें मंत्र में परिवार में नारी की क्या स्थान है, परिवार में नारी का क्या महत्व है, ये वेद में बताया गया। ऐसी औरतें जो देवकर्म करने वालियां हैं वे कैसे स्थान प्राप्त करती हैं, ये ईश्वर यहां पर उन्हें पदारूढ़ करता है, साम्राज्य प्रदान करता है घर में। अतः ईशान प्रभम परमात्मा अर्थात ईश्वर और वेद उन्हें ऐसे अक्षय आसन पर आसीन करता है जो जीवन पर्यंत उनसे नहीं छीना जा सकता। किंतु औरतों को यह सब कुछ अकारण ही नहीं प्रदान किया गया है। उनकी भूमिका इस हेतु बहुत महत्वपूर्ण व कठिन निर्धारित की गई। इसके लिए उन्हें तैयार होना पड़ेगा। नारी को इसके लिए उन्हें कितना ईश्वर ईशान जो है वेद में कितना स्थान दिया, घर में साम्राज्य दे दिया, समाज में, विश्व में, आप देखिए। तो इसके लिए आपको बहुत गाइडेंस दी गई है। नारी का महत्व क्या है, वेद में बहुत महत्ता है। इस प्रकार ये जो नवम मंत्र है इसका भाष्य समाप्त हुआ। इडा सरस्वती और मही तीनों देवकर्म करने वालियां, सुख उत्पन्न करने वालियां हैं, अक्षय आसन पर आसीन हो। ओम इडा सरस्वती मही तिस्रो देवी ही मयो भुवः बर्हि सीधंतु असिधा।